हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 29 नवंबर की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट यूपीएसआई की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो यूपीएसआई की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिनका भी आगामी दिनों में एग्जाम है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस 3 दिन और रह गए हैं। 2 तारीख को आपका एग्ज़ाम जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ की वीडियो भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं रोज़ हर एक शिफ्ट को देख रहा हूँ और हर शिफ्ट में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हर एक शिफ्ट में मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए, कौन सी हार्ड शिफ्ट थी, कौन सी सिंपल शिफ्ट थी। तो ये सारे उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। आपने देखा होगा अभी हमारे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आई और कई सारे चैनलों ने अभी से बना दी। मेरा बनाने का मकसद केवल इतना ही है कि एक बार सारी क्या नाम है शिफ्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा सारी चीज़ कि किस तरीके से कट ऑफ जा सकती है आपकी, ठीक है। तो फिलहाल तो 29 नवंबर की तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएसआई के एग्जाम में, हम एक बार डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद पूछा था। तो ये आपका अनुच्छेद 74 75 से संबंधित है। बेसिकली ऑप्शंस में अनुच्छेद 75 होगा, जहां पर जितना मैं आपको बता बता पाऊँ, ठीक है, तो वही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्योंकि मंत्री परिषद के बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये अनुच्छेद 75 में बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। ये क्वेश्चंस बिल्कुल छांटने को दिया गया था कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 243 था। अगर ए बी सी डी करके दिया हो तो अनुच्छेद 243 डी। तो ये आपका बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया होगा। अनुच्छेद 16 आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन में समानता का अधिकार आपको देता है, यानी कि जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी तो भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है, यानी कि उसमें फॉर्म अप्लाई करने का अधिकार है, ठीक है। एफआईआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी थी। तो एफआईआर की फुल फॉर्म होती है आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा था। गरीबी में आटा गीला होना या आटा गीला होना, इस तरीके से कोई मुहावरा पूछा था। तो गरीबी में आटा गीला होना बिल्कुल सिंपल सी बात है। परेशानी में और मुसीबत आ जाना, ठीक है। हास रस से कोई क्वेश्चंस था, बच्चा बता नहीं पा रहा है। अगर हास रस का स्थायी भाव पूछा है वो तो हास ही होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिला होगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस अलंकार से था कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है ना। तो यहाँ रूपक अलंकार का ये एक उदाहरण है। तो ये आपसे पूछा गया था। चरण कमल बंधु हरिराई किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक अलंकार का। आमरण का आपसे पर्यायवाची पूछा था। आमरण था कि आचरण था? अब ये बच्चा सही से नहीं बता पाया, लेकिन कह रहा इसी तरीके से था। तो आचरण तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो आचरण होता है, ठीक है, वो पर्यायवाची होता है एक। और आमरण का पूछा तो मरते दम तक, ठीक है। कोई कहता नहीं है मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, यानी कि मरते दम तक हम अनशन पे बैठे हैं, ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा था, जो कि 2015 में भोपाल भारत में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जो है वो अध्यादेश जारी करता है? तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला। तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। आज सोमवार है तो 89 यानी कि 89 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये एक क्वेश्चंस रीजनिंग से देखने को मिला। डायरेक्शन से लगातार आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ब्लड रिलेशन से लगातार आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चंस आपको डाइस यानी पासे से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और नंबर सीरीज जो आपकी सीरीज होती है उससे लगातार आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से लगातार आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एपी जीपी से आपको एक एक क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हम बात करें डीआई की, तो 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं 3 3 करके, ठीक है, एक पाई चार्ट से एक डीआई से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपकी पाइप टंकी की, तो यहाँ से एक क्वेश्चंस वही बड़ी डिजिट वाला देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि पौधे के भोजन बनाने की विधि प्रकाश संश्लेषण होती है। अमेरिका की सबसे बड़ी झील जो कि लेक सुपीरियर है। तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछ लिया गया था सुबह की शिफ्ट में, जो कि 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये जॉन वॉट्स थे। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था एक।
एक क्वेश्चन ये काफी अच्छा था कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो होता है अनुच्छेद के किस आर्टिकल के तहत होता है। तो ये विधानसभा की अगर बात करें तो अनुच्छेद 333 के तहत होता है। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। फिर क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस जितने भी होते हैं सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस तो कोई बता नहीं सकता या याद नहीं रहते बच्चे को कौन कौन से ऑप्शंस दिए। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, बताया था सुबह के 0, 10 और 1 करके याद रखो। संविधान मूल संविधान में एक भी नहीं था। 42वें संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ जिसमें एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो यही पूछा था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन का विषय पंचायती राज, अनुच्छेद 243D उसमें ऐड किया गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया। अधीनस्थ न्यायालय किस भाग में, तो भाग 6 में, ये भी बता दिया। क्वेश्चंस पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है वो कहाँ शुरू होती है, राज्यसभा में। कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक और पूछा जा सकता है काले कारनामे, इन्हीं की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हिमालय का संधि विच्छेद आपसे पूछा था, तो हिम प्लस आले। संधि की बात करें तो दीर्घ संधि होगी। बर्बरता का विलोम शब्द आपसे पूछा था, तो बर्बरता का विलोम शब्द होता है सभ्यता। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। ओष्ठ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा था कि ओष्ठ मतलब ओष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो पूरा पावर्ग आपका ओठ से बोला जाता है। और अगर सौर ऑप्शंस में हो तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, आज क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया था जो कि हिंदी दिवस मनाते हैं हम, ठीक है। 2020 में सबसे बेस्ट कंप्यूटर किस देश का था, जो कि जापान देश का था। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। खत्री का तत्सम क्या होगा, तो खत्री का तत्सम होगा आपका क्षत्रिय। ये एक क्वेश्चंस देखने को मिला था। सती प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो लॉर्ड विलियम वेंकट के समय हुआ था। तो ये एक क्वेश्चंस देखने को मिला था। मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ का लेवल जो है ना वो सिंपल टू मॉडरेट है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मैथ में अगर आपको अपना अच्छा स्कोर करने हैं तो आप एक काम करो, कम से कम 25 तक जो टेबल्स होती हैं उनको लर्न करके जाना। और 30 तक आप अपने स्क्वायर याद करके जाना। और अगर कर पाओ तो 25 तक क्यूब याद करके चले जाना। वहां पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि डिटेल्स इतनी बड़ी आ रही हैं कि आपको उसको सॉल्व करने में ही दिक्कत हो रही है, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं हो रही। क्योंकि टाइम टेकिंग है, सारी मैथ कैलकुलेटिव आ रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मैथ वाले पोर्शन को थोड़ा सा एक तरफ रख दें तो ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम है वो इस तरीके का आ रहा है कि आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमको थोड़े चालाकी से आपको एग्ज़ाम जो है वो सॉल्व करना होगा। वही पहले हिंदी उठाओ, फिर जीके उठाओ, फिर मैथ रीजनिंग उठाओ, सबसे एंड में मैथ। मैथ के लिए कन्फर्म आप 50 से 55 मिनट लेकर के चलना, ठीक है। अगर ऐसा कर पा रहे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।